सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे शानदार अपडेट होने वाली है। क्योंकि बात करें दोस्तों तो बिहार में नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकल करके आ चुकी है, जिसमें बात करें फ्रेंड्स तो सैलरी काफी ज्यादा शानदार रहने वाली है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी आपको यहाँ पे 42,250 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्टिंग हो चुका है। दोस्तों, अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी 15 मई 2026 तक होने वाली है। सबसे शानदार बात है दोस्तों कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो यह आपकी बिना परीक्षा वाली या सीधी भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इसके लिए योग्य है तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें। आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप इसके लिए योग्य है तो। और एक और बात है दोस्तों कि इसमें आपको फ्री रेसिडेंस एंड फूड भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी कि अगर आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे होती है तो आपको फ्री रेसिडेंस प्लस आपको यहाँ पे फूड भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए योग्यता क्या होने वाली है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी और इसके लिए आपको उम्र की सीमा कहाँ तक रखी गई। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को उम्र सीमा में बहुत सारे डाउट्स वगैरह रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक और अपडेट दे देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि बात की फ्रेंड्स तो जो भी आपको अपडेट होता है या फिर जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ वगैरह होता है या फिर आपको लिंक वगैरह होता है डायरेक्टली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के चैनल को जरूर से ज्वाइन करें ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से आपको मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स तो पीजीटी हिंदी की सब्जेक्ट यहाँ पे निकाली गई है। पीजीटी इंग्लिश है, फिर पीजीटी फिजिक्स के ऊपर में शिक्षकों की जरूरत है, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री एंड पीजीटी ज्योग्राफी है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है और पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट रहने वाली है और पीजीटी कंप्यूटर साइंस रहने वाली है। बाकी बात करें तो पीजीटी बांग्ला सब्जेक्ट भी है और पीजीटी फिजिकल एजुकेटर है, तो वो भी आपको यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के रूप में मिल जाएगा। टीजीटी के लिए बात करें दोस्तों तो टीजीटी के लिए हिंदी सब्जेक्ट्स है, फिर इंग्लिश मिलेगी, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी रहेगी यानी सोशल साइंस रहेगी और टीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस है। स्पेशल एजुकेटर की भी पोस्ट है आपको यहाँ पे। फिर बात करें दोस्तों टीजीटी वोकेशनल के लिए जो कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के ऊपर में आता है। टीजीटी आर्ट के ऊपर में भी शिक्षकों की जरूरत है बताया गया है। टीजीटी म्यूजिक है, फिर टीजीटी लाइब्रेरियन और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन यह केवल मेल के लिए होगा और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज बांग्ला के लिए भी है और टीजीटी उर्दू की भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक यहाँ पे लास्ट एक पोस्ट है जिसको स्टाफ नर्स यानी कि यह नॉन टीचिंग पोस्ट आपकी होने वाली है। साथ में बात के फ्रेंड्स अगर बात कर ले कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे सैलरी अलग अलग बताया गया है। जैसे कि अगर बात करें फ्रेंड्स पीजीटी टीचरों के लिए तो पीजीटी के लिए जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो यानी कि नॉर्मल जो स्टेशन वगैरह पे रहेंगे तो उनके लिए 35,750 रुपये प्रति महीना मिलेगी और जो यहाँ पे हार्ड स्टेशन वगैरह जहाँ पे रहेंगे तो उनके लिए 42,250 रुपये आपको देखने को मिल जाएगी। टीजीटी लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ पे आपको टीजीटी एंड लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट के लिए आपको 34,125 रुपये आपको नॉर्मल स्टेशन वगैरह के लिए रहेंगे और जहाँ पे हार्ड स्टेशन आते हैं तो वहाँ पे आपको 40,625 रुपए तक आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है। स्टाफ नर्स की भी आपको सेम सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी दोस्तों। एंड बात करें फ्रेंड्स इसकी एज लिमिट की तो जो पीजीटी एंड टीजीटी फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए मैक्सिमम एज 50 साल तक रखा गया है। साथ ही में बात करें दोस्तों तो इसमें जो आपको एज का जो कैलकुलेशन वगैरह होगा तो वो 1 जून 2026 तक यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि मैक्सिमम एज आपको 1 जून 2026 से 50 साल से ऊपर आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर बात करें फ्रेंड्स तो जिसने एनवीएस में या फिर कोई गवर्नमेंट टीचर वगैरह है तो उनके लिए मैक्सिमम एज यहाँ पे 65 ईयर्स तक आपको देखने को मिलती है। बाकी जो फीमेल स्टाफ है तो उनके लिए 35 ईयर्स से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। 1 जून तक आपको यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे रखी गई है। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स तो पीजीटी के लिए देखें तो पीजीटी के लिए बताया गया कि अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है विथ 50% मार्क के साथ में और साथ ही में अगर आपने बीएड का डिग्री लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री किया है और साथ ही में किसी भी इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए और यहाँ पे भी आपको बीएड की आवश्यकता पड़ेगी तो बीएड आपको 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना ही चाहिए। अगर आप बीएड अगर पास आउट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको
3 ईयर वाला आपको इंटीग्रेटेड जो कोर्स है बीएड या फिर एमएड वाला, तो वो भी आपको यहाँ पे 50% मार्क के साथ पास आउट होना चाहिए। या फिर अगर आपने 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड डिग्री किया है 50% मार्क के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ या इंस्टीट्यूट के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विथ आपको यहाँ पे बीएड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस वगैरह की बात करें तो एक्सपीरियंस के लिए बताया गया कि टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। दोस्तों अगर बात करें तो इसका इंस्टीट्यूट का अगर आपको एक्सपीरियंस वगैरह का चाहिए तो आप आसानी से किसी भी स्कूल में जाकर के आप इसका आराम से ले सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे आसानी से मिल जाती है आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट वगैरह। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो आपको एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, यानी किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल में होना चाहिए, बल्कि कोई भी प्राइवेट नहीं बल्कि रेसिडेंशियल स्कूल में होना चाहिए। तो आप वहां से जाएंगे तो कुछ आपको यहाँ पे लेन देन करके आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह का सर्टिफिकेट आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। वैसे यहाँ पे आपको डिग्री नहीं मांगा गया है, बल्कि सिंपली आपको यहाँ पे नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एंड बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अगर बात करें तो आपको मास्टर डिग्री कम से कम इंग्लिश में होना चाहिए। फिर अगर हिंदी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हिंदी के लिए भी आपको हिंदी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स की बात करें दोस्तों तो पीजीटी फिजिक्स में बताया गया कि इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट द कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, यानी कि अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल तक आपने अगर फिजिक्स अगर आपने पढ़ाई किया है या फिर फिजिक्स अगर आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद मास्टर डिग्री के रूप में। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी आपको यहाँ पे सेम है कि ग्रेजुएशन लेवल तक आपको यहाँ पे आपको केमिस्ट्री होनी चाहिए। साथ में बात करें तो पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स सभी के लिए आपको यहाँ पे समान बताया गया है। साथ में बात करें तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी ग्रेजुएट लेवल की आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि मास्टर डिग्री नहीं बल्कि ग्रेजुएशन के रूप में आपको कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी की भी यहाँ पे सेम कंडीशंस है। फिर पीजीटी कॉमर्स के लिए भी यहाँ पे सेम कंडीशंस बताए गए हैं। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो जो यहाँ पे रहेगा, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि प्रोफिशिएंसी जो है आपको इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी कि मीडिया की बात करें तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बोथ लैंग्वेज में आप यहाँ पे पढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हो या फिर केवल इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम के माध्यम से आप यहाँ पे समझा सकते हैं। साथ में बात करें फ्रेंड्स पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे और एक बात का और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पीजीटी में कहीं पे भी नहीं बताया गया कि आपको यहाँ पे सीटेट या टेट क्वालिफाई होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको नहीं बताया गया है कि सीटेट या फिर आपको यहाँ पे टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने सीटेट एंड टेट नहीं भी क्वालिफाई किया है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी वगैरह से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने एमसीए किया है 50% मार्क के साथ तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और एमई या फिर एमटेक भी किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विथ 50% मार्क्स के साथ कम से कम पास आउट होना चाहिए, इससे कम रहेगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड बीएड साथ में यहाँ पे आपको एमई या फिर एमटेक के साथ में आपको बीएड का भी डिग्री चाहिए और बीएड के डिग्री के लिए भी आपको 50% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। या फिर अगर आपने 3 ईयर वाला इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीएड या फिर एमएड का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी अगर आपने 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए। और 4 ईयर वाला भी अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री किया है 50% मार्क्स के साथ पास आउट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे सिमिलर कैपेसिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल का यहाँ पे सारे में सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है। तो आप आसानी से कहीं से भी रेसिडेंशियल स्कूल में जाकर के बात करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। इसमें भी आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बताया गया और नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यानी कि रीजनल लैंग्वेज के रूप में आपको, यानी कि बोथ लैंग्वेज के रूप में आपको यहाँ पे होनी चाहिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो या मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सीट्स होंगे। तो यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में यानी कि एमपीएडी का डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क के साथ में। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि स्कूल है प्रेजेंट एट द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल इन एनी एंड द स्पोर्ट्स गेम रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड कंसर्न फेडरेशन, यानी कि अगर आपके पास किसी भी स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल का आपके पास स्पोर्ट्स गेम वगैरह में किसी भी मान्यता आपको मिली है तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइबल सबसे पहले किया जाएगा। एंड एक्सपीरियंस के लिए आपको बताया गया कि जिसके पास एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूशनल एंड फिजिकल के रूप में तो उनको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है।
एंड एक्सपीरियंस आपको जो है रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में ही बताएगा कि रेसिडेंशियल स्कूल में होना चाहिए। और वर्किंग नॉलेज की बात करें तो वर्किंग का जो नॉलेज है आपके पास इंग्लिश, हिंदी एंड जो भारतीय भाषा है तो उसके रूप में आपके पास होनी चाहिए, यानी कि हिंदी की बात करें और इंग्लिश तो यही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो इसके लिए जो बांग्ला सब्जेक्ट है तो उनके लिए आपको देखने को मिलता है, तो इसके लिए आपको इंटीग्रेटेड पीजी अगर आपने सिंपली किया है 50% मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने एमए मास्टर डिग्री किया है 50% मार्क्स के साथ विथ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके साथ भी आपके पास बीएड का डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एंड बात करें तो 3 ईयर का जो आपके पास है बीएड या एमएड का डिग्री भी अगर आपने लिया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड 4 ईयर का भी अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री है विथ 50% मार्क्स के साथ एंड बीएड भी अपने कंपोनेंट में लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर बात करें फ्रेंड्स तो डिस्क्राइबल में दिया गया कि एक्सपीरियंस एज टीजीटी रीजनल लैंग्वेज इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और कंसर्ट सब्जेक्ट, यानी आपको रीजनल लैंग्वेज के रूप में आपको जो है एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो कंसर्ट यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे भी आपको रेसिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और वर्किंग नॉलेज आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर बात करें टीजीटी के लिए तो टीजीटी के लिए क्या बताया गया है, तो टीजीटी के लिए अगर आपने 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपने बीएड का भी डिग्री होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बट बात करें फ्रेंड्स तो अगर आपने बैचलर डिग्री भी आपके पास है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एज वेल एज द एग्रीगेट द बीएड डिग्री, यानी कि बीएड में अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम एनसीआई से अगर आपने है 50% मार्क के साथ तो भी वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर अगर आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है कंसर्ट सब्जेक्ट में तो और 55% मार्क के साथ आपको यहाँ पे पास आउट होना चाहिए। और अगर आपने बीएड या एमएड का डिग्री किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें आपको बताया गया कि आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई नहीं किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई पीजीटी के लिए नहीं कर सकते, सॉरी टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया तो पीजीटी के लिए आपको यहाँ पे आपको ना सीटेट का पेपर देखने को मिलेगा, सीटेट और टेट यहाँ पे नहीं बताया गया, यानी कि सीटेट एंड टेट आप यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है तो आप केवल पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। टीजीटी के लिए आपको सीटेट का पेपर 2 पास आउट होना यहाँ पे अनिवार्य बताया गया है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो कॉम्पिटेंसी की तो इसके लिए आपको थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। और कॉम्पिटेंसी की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स में आपको देख सकते हैं। एक्सपीरियंस नॉलेज में आपको रेसिडेंशियल स्कूल का मिल जाता है और साथ ही में नॉलेज आपको बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए और आप रीजनल लैंग्वेज के रूप में भी आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे पोस्ट वाइज बताया गया कि किसमें क्या आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया। तो सबसे पहले बात करें तो फॉर टीजीटी हिंदी के लिए तो टीजीटी हिंदी के लिए आपको हिंदी के रूप में आप इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट रूप में एटलीस्ट 3 जो आपको यहाँ पे है 3 ईयर वाला में 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन में आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री में आपके पास हिंदी आपके पास होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड फॉर टीजीटी इंग्लिश के लिए भी बताया गया सेम ही यहाँ पे भी एटलीस्ट आपको 3 ईयर वाला में आपको जो है 6 सेमेस्टर में आपको इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो टीजीटी मैथ्स के लिए भी सेम कंडीशंस है और फिजिक्स एटलीस्ट 1 और 2 ईयर वाला 2 ईयर सेमेस्टर है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टीजीटी साइंस की बात करें तो टीजीटी साइंस में जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको कम से कम आपको 6 सेमेस्टर के रूप में आपको उस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे पढ़ाई किए होने चाहिए। साथ में बात करें फ्रेंड्स फॉर टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए तो इसके लिए आपको टीजीटी 3rd लैंग्वेज जो है तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके लिए भी एक्सपीरियंस वर्किंग नॉलेज सब कुछ आपको यहाँ पे सेम ही देखने को मिल जाती है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें दोस्तों तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बताया गया कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि सिंपली अगर आपने बीसीए पास किया है विद 50% मार्क के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर अपने ग्रेजुएट लेवल का अगर आपने आईटी ग्रेजुएट अगर आपने किया कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी वगैरह से और 50% मार्क के साथ में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बीई या फिर अगर आपने बीटेक किया है तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात करें दोस्तों इसके लिए भी आपको यहाँ पे सीटेट का पेपर 2 यहाँ पे पास आउट होना चाहिए विथ कंडक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो होता है सीटेट का पेपर तो वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो अगर आपने स्टेट पास किया है तो ये बहुत सारे कैंडिडेट में भी मैसेज किया था प्रीवियस वीडियो में कि मैंने स्टेट पास किया तो क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते तो जी नहीं, आपने अगर स्टेट पास किया तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ तरीके से बताया गया कि जो सेंट्रल लेवल का जो होता है तो सीटेट आपको पास होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में, यानी कि आप स्टेट लेवल का
आपने यहाँ पे पास आउट किया तो आप इसमें नहीं कर सकते हैं। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर आपने फिर बताया गया कि बैचलर डिग्री इन एजुकेशन ऑफ 50% मार्क के साथ में आपको पास होनी चाहिए। फिर अगर आपने 3 ईयर वाला भी इंटीग्रेटेड डिग्री किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड बात करें फ्रेंड्स तो इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस जो है वर्किंग नॉलेज रेसिडेंशियल स्कूल में मांगा गया है, और वर्किंग नॉलेज के रूप में आपको जो है इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज के रूप में आपको रीजनल लैंग्वेज के रूप में आपको देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स टीजीटी आर्ट की बात करें तो टीजीटी आर्ट के लिए बताया गया है कि बैचलर डिग्री आपके पास ड्राइंग या फिर पेंटिंग या फिर स्कल्पचर वगैरह में आपके पास है, या फिर ग्राफिक आर्ट वगैरह में 50% मार्क के साथ अगर आपने पास आउट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए विद एनसीटी के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ या इंस्टीट्यूट के साथ में, और साथ में आपके पास 50% मार्क के साथ पास आउट होना चाहिए। दोस्तों अगर उसी की बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइबल में बताया गया है कि वर्किंग नॉलेज आपको इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में होना चाहिए, और एक्सपीरियंस जो है रेसिडेंशियल स्कूल का ही होना चाहिए, और आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो टीजीटी म्यूजिक के लिए बैचलर डिग्री आपके पास म्यूजिक वगैरह में होना चाहिए या फिर 50% मार्क के साथ में, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री किया है एजुकेशन फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास वर्किंग का जो नॉलेज है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होना चाहिए, और साथ में एक्सपीरियंस आपको जो है रेसिडेंशियल स्कूल का आपके पास होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपको यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो टीजीटी लाइब्रेरी की पोस्ट है जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस के रूप में, और साथ में आपके पास 50% मार्क के साथ आप लाइब्रेरी साइंस में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री किया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ में विद 50% मार्क के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज है आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में चल जाएंगे, बट बात करें तो एक्सपीरियंस तो यहाँ पे आपको सेम आपको कंडीशंस देखने को मिलती है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात की तो या मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए होंगे। तो 4 ईयर के अगर आपने बीपीडी का कोर्स किया है फिर 50% मार्क के साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड बैचलर डिग्री आपके फिजिकल साइंस भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन या फिर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स वगैरह में भी किए हैं तो आप यहाँ पे बीपीडी का सिंपली आपको पास कोर्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एंड बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि रिप्रेजेंट एट लेवल स्टेट एंड नेशनल लेवल एनी स्पोर्ट्स गेम रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइबल यहाँ पे ज़्यादा किया जाएगा। साथ ही बात करें तो वर्किंग का जो नॉलेज है आपको ओरिजिनल लैंग्वेजेस में होना चाहिए जो कि इंग्लिश एंड हिंदी के रूप में आपकी होती है, और साथ ही में आपके पास डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स भी आपके पास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करें दोस्तों तो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए आपको यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री आपको चाहिए विद 50% मार्क के साथ में, और एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और बीएड का आपके पास डिग्री होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के रूप में विद 50% मार्क के साथ में। या फिर अगर आपने बीएड जनरल वाला भी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड बीएड जनरल विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में है, और 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो आप इसमें के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे बताया गया कि जो पीजी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्वालिफाइड आपको सीटेट का क्वालिफाइंग स्टेट लेवल का जो होता है तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको जो है एलिमेंट्री स्टेज का कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन, तो ये भी आपको यहाँ पे पास आउट आपके पास होनी चाहिए। हॉस्पिटैलिटी एंड बात करें फ्रेंड्स तो एंड टूरिज्म के ऊपर में तो इसके लिए भी आपको 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, या फिर इंस्टीट्यूट अफेयर टू नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, या फिर स्टेट बोर्ड का भी टेक्निकल एजुकेशन भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मात्र नहीं बल्कि 60% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग की बात करें तो रेसिडेंशियल स्कूल में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस सिमिलर कैपेसिटी भी होगा तो भी चलेगा, बट नॉलेज आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की होनी चाहिए। स्टाफ नर्स की बात करें फ्रेंड्स तो स्टाफ नर्स के लिए आपके पास बीएससी ऑनर्स किए हैं तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने रेगुलर कोर्स वाला भी बीएससी किया है तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नहीं बल्कि सिंपली बीएससी नहीं बल्कि बीएससी नर्सिंग किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें फ्रेंड्स तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए आपको यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट रजिस्टर होना चाहिए। एंड जो यहाँ पे नर्स और नर्स जो मिडवाइफ होता है तो उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2 ईयर का या फिर अगर हाफ ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है किसी भी हॉस्पिटल या फिर अगर बात करें यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि वर्किंग नॉलेज आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में चाहिए, और एक्सपीरियंस जो है वर्किंग इन रिकॉग्नाइज्ड रेसिडेंशियल स्कूल की आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए भी अपर एज लिमिट जो है पीजीटी एंड टीजीटी के लिए
50 ईयर्स तक आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। बट यहाँ पे अगर बात किए फ्रेंड्स तो यह पूरी तरीके से आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं होने वाली है। बट बात करें फ्रेंड्स तो यह आपकी सेशन 2026 से 27 के लिए जो आपको है टेम्पोररी बेसिस पे यानी कि एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यह आपकी जॉब होगी, जो कि 2026 से 27 सेशन के लिए आपको यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे भी ये भी बताया गया है द कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट विल बी ऑटोमेटिकली स्टैंड टेम्परेरी एक्सपायर ऑफ द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सारे के सारे जॉब है, कोई भी आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। वैसे जो ये आपकी सारी जॉब है ये आपको 10 महीने के लिए आपको ये फर्दर जॉब होगी। और अगर आपको यहाँ पे वर्किंग अगर अच्छा देखा जाता है तो आपको यहाँ पे टाइमिंग भी जॉब की बढ़ाई जाती है। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जब आप ऊपर में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सैलरी वगैरह के बारे में। तो सैलरी तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बात करें फ्रेंड्स तो इसके लिए आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पे आपको स्कूल में डायरेक्टली आपको देखा जाएगा पढ़ाने के लिए, जो सीनियर्स वगैरह जो टीचर्स रहते हैं तो उसके में आपको यहाँ पे पहले इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली सेलेक्ट करके बता दिया जाएगा, वहीं पे आपको सेलेक्ट किया जाता है और साथ ही में वहीं पे आपको सब कुछ दे दिया जाता है। फ्रेंड्स जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस आएगी इसमें आपको कोई भी रिटन एग्जामिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जो पर्सनल जो इंट्रैक्शन है यानी कि फिजिकल मोड में आपको 21 तारीख से लेकर के 23 मई के बीच में आपको ऑल सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड बाय वेन्यू JNB राजगीर, JNB रांची एंड JNB पश्चिम जो यहाँ पे है। आपको तो आप कोई बात करें तो यहाँ पे आपको जो है JNB राजगीर में ही आपको यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो यहीं पे आपको डायरेक्टली आपको पटना रीजन के द्वारा ये वैकेंसी रिलीज किया गया है, यानी कि ऑल बिहार से जितने भी कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर आपने अदर स्टेट के भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आएंगे, अगर कोई बिहार का कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पे पूरी तरीके से रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंटरव्यू फॉर ऑल पोस्ट विल बी कंडक्टेड बाय 3 वेन्यू, यानी कि 3 दिन के लिए आपको रहेगा, यानी कि 21 तारीख से 23 मई के बीच में ही आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों यह बिहार की भी वैकेंसी होगी तो बिहार में भी यह वैकेंसी रिलीज किया गया है, फिर झारखंड की भी यह वैकेंसी और वेस्ट बंगाल के लिए भी है। और कितनी पोस्ट पे वैकेंसी है तो यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए मैंने आपको इसका पूरा टोटल पोस्ट नहीं बताया कि कितनी टोटल पोस्ट है। बट बात करें तो ठीक ठाक ही पोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बात करें तो यहाँ पे लगभग आपको 3 स्टेट की यह वैकेंसी होने वाली है। लेकिन जॉब लोकेशन की बात की तो अगर आप बिहार से अप्लाई करते हो तो आपको यहीं पे आपको यह जॉब लोकेशन होने वाली है, अदर आपको यहाँ पे नहीं होगा। ऑफिशियल वेबसाइट, अगर वेबसाइट एड्रेस की बात करें तो आपको यहाँ पे आपको इसमें वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड बात करें फ्रेंड्स तो यह पूरी तरीके से अगर बात करें कब से कब तक अप्लाई कर सकते तो 8 मई से लेकर के आप 15 मई के बीच में आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो आपको है किसी भी तरीके का आपको रिटन एग्जामिनेशन फॉर्म आपको देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी डाउट रहता है कि यह फेक वैकेंसी या फिर ये है वो है। एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते तो आप चाहे तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट खुद से अप्लाई करने में या फिर साइबर से अप्लाई करवाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कारण से आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको एक सॉल्यूशन निकाला है कि वैसे हम भी फॉर्म इसमें अप्लाई करते हैं, अगर डायरेक्टली आप हमसे भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें हमसे अप्लाई करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो डायरेक्टली मैं आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, इससे आप से ज्वाइन करके बात करके आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। दोस्तों अगर अपने व्हाट्सएप नंबर की बात करूं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके आप इसमें मिनिमम चार्जेस में अप्लाई करवा सकते हैं। दोस्तों अगर चार्जेस की बात करें तो 250 रुपये पहले आपको पेड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली अप्लाई करके इसका जो फॉर्म का जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही में अगर आप बात करें फ्रेंड्स तो जैसे इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको सब कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये आपकी पूरी तरीके से आपको बात करें फ्रेंड्स तो इसमें सारी तरीके से आपको यहाँ पे जानकारी भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। अगर बात करें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट बात की फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम,
धन्यवाद दोस्तों।